हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय कुमोद सर। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में जरूरी पड़ता है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती है, कर्ण, लंब, आधार, यानी उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं कर्ण, लंब, आधार को। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी इसमें 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको एच बोलते हैं। एच यानी हाइपोटेनस। जिस कोण को मानते हैं, मान लीजिए कि इस कोण सी को हम थीटा मान लीजिए, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। शॉर्टकट में लंब को आप पी बोल सकते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर, जो बच जाता है वो आधार कहलाता है। आधार यानी बी, बी का मतलब बेस। कर्ण, लंब और आधार में रिलेशन होता है। रिलेशन को हम नोट कर देते हैं, आप भी अपने कॉपी में नोट कर लें। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार। इसी रिलेशन से बहुत सारा रिलेशन आप बना सकते हैं, जैसा कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप नोट करें। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। तो AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC क्या है? कर्ण है। तो AC बराबर आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसका रूट। AB का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर और रूट है तो रूट लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी
सेक थीटा बराबर एच बटा बी। ये 6 रिलेशन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का। इस पॉइंट को आप लोग नोट करें। तो थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि गुणा के रूप में है तो उधर ले जाएंगे बराबर के बाद तो बटा के नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये सारा पॉइंट अभी नोट करें आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस में है, बराबर के बाद में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस स्क्वायर को जब बराबर के बाद भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? माइनस वाला इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। हमने जब जो होता है किसी सारे हम इसलिए नया रख रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम लिखे कॉसेक थीटा तो इसको रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है।
जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस रिलेशन को नोट करें आप लोग। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लीजिए x बटा y दे रखा हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। यदि आपसे पूछा जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा तो इसको पलट देंगे, y बटा x हो जाएगा। यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x बटा y है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर y बटा x हो जाएगा। प्लस से माइनस में है या माइनस से प्लस में जाए तो पलट देते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x बटा y दे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा y बटा x नहीं होता है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर x बटा y दे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा y बटा x नहीं होता है। कहने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में ये उल्टा वाला रिलेशन नहीं चलता है। मान लीजिए कि कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x बटा y, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर यदि आप y बटा x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। त्रिकोणमिति में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, तो उस मान को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लिखते हैं साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, कॉसेक 0 डिग्री बराबर अनंत, सेक 0 डिग्री बराबर 1, कॉट 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट यानी अनंत। ये 0 का मान है। अब 30 का मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। इस मान को आप लोग याद कर लेंगे। स्टार्ट करो। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2,
tan 60 डिग्री बराबर √3, cot 60 डिग्री बराबर 1/√3, sec 60 डिग्री बराबर 2, cosec 60 डिग्री बराबर 2/√3, sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री बराबर 0, tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को अपरिभाषित बोलते हैं, cot 90 डिग्री बराबर 0, sec 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, cosec 90 डिग्री बराबर 1। इस मान को आप लोग नोट कर ले, याद कर लीजिएगा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा सकता है साइन π/6 का मान बताएं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। साइन है तो साइन लिखेंगे, पाई रेडियन का मान देखिए कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। बाटा में 6 है तो बाटा में 6, आपको काटना आता होगा, बताएं कितना होगा काट के, 30 होगा, यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको बताएं कितना होता है, 1/2। तो आंसर क्या हो गया, 1/2। तो इस टाइप के एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बताएंगे। cos π/6 बराबर हुआ, इसका मान आप लोग बताएं, कमेंट करें। देखिए इसका सलूशन, cos है तो cos लिखेंगे, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, अब बाटा में 6 है तो 6 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान √3/2। चलिए अब किताब का क्वेश्चन कुछ करते हैं। यह क्वेश्चन PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम में आते ही रहता है, वो सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, tan π/2 का मान बताएं। tan है तो tan लिखेंगे, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री और बाटा में 2, tan काटेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा बराबर, ये 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, cosec² थीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही, आप लोग वीडियो को रोककर उतार सकते हैं, यदि हम ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि A + B बराबर 90 डिग्री। सलूशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, tan A बराबर cot B दे रखा है तो उसको लिख देंगे। ये कहाँ से लिखे, देखिए क्वेश्चन में दिया है, वहां से लिखे। tan A है तो tan A लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, cot को आप tan लिखिएगा तो इस b को कितना में से घटाइएगा, 90 डिग्री में से। जैसा कि आप फार्मूला भी पढ़े,
tan इंटू 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, cot बी। tan इधर भी है उधर भी है, अब क्या नमूना रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये बराबर 90 डिग्री माइनस बी। खत्म क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ है, एक आदमी दो जगह कैसे रह सकता है, इसलिए। ए बराबर माइनस बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, और इधर 90 डिग्री बच गया, हो गया सी। इसको आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इसी तरह के वीडियो को प्रतिदिन आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय कुमोद सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त